तो गाइस मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। डब्ल्यूडब्ल्यू की फास्टेस्ट अपडेट्स के लिए सबसे पहले न्यूज़ पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं कभी कभी बोलना भूल जाता हूं तो इसका मतलब ये नहीं है कि सब्सक्राइब नहीं करोगे, कर लेना भाई। शुरू करते हैं सबसे पहले हम लोग रोमन रेंस ट्राइबल चीफ से। तो रोमन रेंस एब्सेंट है पिछले कुछ टाइम से। अगर आपको नहीं पता तो बता दो कि रोमन रेंस करेंटली हॉलीडे के ऊपर हैं, लेकिन रोमन का रिटर्न हमने सुना कि फास्टलिन के बाद तुरंत हो जाएगा। ज़ेरो न्यूज़ की एक रिपोर्ट निकल के सामने आई थी जिस रिपोर्ट के अंदर बताया गया कि रोमन फास्टलिन के बाद इंस्टेंटली आ जाएंगे। अब बहुत होगा तो एक वीक और मिस करेंगे, उसके बाद आ ही जाएंगे, क्योंकि क्राउन जूल जो कि डब्ल्यूडब्ल्यू का अगला सऊदी इवेंट है वो होगा नवंबर के स्टार्ट में। वहाँ पे रोमन अपनी टाइटल ऑन द लाइन रखेंगे एंड मे बी अगेंस्ट एजे स्टाइल्स, तो उसकी भी बिल्ड करनी होगी रोमन को। तो ऐसे में उसके लिए रोमन फास्टलिन के बाद वापस आएंगे। अब यहाँ पे एक और रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट का ये कहना है कि जब रोमन वापस आएंगे तो उनके लिए डब्ल्यूडब्ल्यू के पास बहुत मेजर प्लान्स हैं एंड बहुत सारी चीज़ें रोमन को करनी है। मतलब काफ़ी बिजी सेगमेंट्स होंगे रोमन रेंस के, जहाँ पे कि जिमी ऊसो की भी इन्वॉल्वमेंट होगी। जे ऊसो की डायरेक्टली हो ना हो, लेकिन उनके बारे में भी बातें होगी। रोमन रेंस उनको भी घसीटेंगे। सोलो सिकोआ को भी लेकर बहुत सारी चीज़ें होने वाली है। देन जजमेंट डे हेल्प कर रहे हैं ब्लड लाइन की, कहीं ना कहीं ब्लड लाइन को अपने में जोड़ना चाह रहे हैं। सोलो सिकोआ को आपने देखा होगा कि किस तरीके से उन्होंने ऑफर किया ब्लड लाइन से जजमेंट डे में आने का, या फिर ब्लड लाइन को जजमेंट डे में लाने का। साथ में डोमिनिक ने भी ऑफर किया था जे ऊसो को जजमेंट डे ज्वाइन करने के लिए। तो ऐसे में रोमन रेंस को इन सारी चीज़ों के ऊपर डिस्कशन करनी है एंड ये चीज़ें कहाँ लीड करेगी करेंटली किसी को नहीं पता, लेकिन इस रिपोर्ट का इतना ज़रूर से क्लैरिफाई करना है कि रोमन रेंस आके ही कुछ मेजर करेंगे। मे भी कुछ इतना मेजर हो सकता है कि वो सर्वाइवर सीरीज़ के लिए लीड करें। मे भी हो सकता है फैक्शन वर्सेस फैक्शन मैच हमें देखने को मिले, जजमेंट डे वर्सेस ब्लड लाइन एट सर्वाइवर सीरीज़। लेकिन हाँ, अभी बीच में बॉबी लैस्ली की भी टीम जो फॉर्म हो रही है सूट प्रॉफिट्स के साथ, वो भी बीच में आ रहे हैं। तो ऐसे में कन्फ्यूजन है कि किसका मैच किससे होगा किससे नहीं होगा, लेकिन जो भी है वो सब कुछ रोमन पे मेनली डिपेंड करता है, जो कि रोमन रेंस आके क्लियर करेंगे फास्टलेन के बाद। ये कुछ कहना है रिपोर्ट का। तो रोमन का बहुत बड़ा सेगमेंट होगा कोई, उसका आपको वेट करना है। फिलहाल आगे बढ़ते हैं, अगली स्टोरी कवर करते हैं जो कि अपनी जुड़ी हुई है ड्रू मैकिंटायर को लेके। तो ड्रू मैकिंटायर जब इंडिया आए थे अभी से कुछ दिनों पहले, तो मैकिंटायर ने एक इंटरव्यू के दौरान एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कह दी। किसी लोकल चैनल के साथ इंटरव्यू दिया था मैकिंटायर ने, एंड वहाँ पे मैकिंटायर ने एक क्वेश्चन का आंसर किया वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप को लेकर, वर्ल्ड टाइटल के पीछे कब वो जाने वाले हैं। तो हमने देखा क्लैश ऑफ द कैसल में काफ़ी ज़्यादा करीब जा चुके थे मैकिंटायर, बट अनफॉर्चुनेटली वहाँ पे जीत नहीं पाए। इवन अपने खुद के होम टाउन में, अपनी होम कंट्री में नहीं जीत पाए। तो काफ़ी सारे फैंस वहाँ के भी अपसेट थे, सॉरी। तो इसलिए मैकिंटायर से सवाल पूछा गया कि अब नेक्स्ट टाइम आप वर्ल्ड टाइटल के पीछे कब जा रहे हो। तो वो देखो रोमन के पीछे तो बिल्कुल नहीं जाने वाले, उनके आंसर से पता चल गया। वो कहते हैं कि सेथ रॉलिंस की टाइटल के ऊपर उनकी नज़रें हैं, लेकिन वो वहाँ पे जाने के लिए पहले वो अपॉर्चुनिटी अर्न करेंगे, खुद को प्रिपेयर करेंगे। धीरे धीरे वो ऐसे अपॉर्चुनिटीज़ अर्न करते करते उस टाइटल तक पहुँचेंगे एंड ई होप कि वो जो है जब वो टाइटल के पास पहुँचे तो वो टाइटल कैप्चर भी करें। पिछली बार की तरह नहीं कि चैंपियनशिप मैच मिल गया, फ्यूड अच्छी हो गई, लेकिन टाइटल जीत नहीं पाए। इस बार वो फुली प्रिपेयर्ड होके जाएंगे एंड जब टाइटल मैच मिलेगा तो टाइटल कैप्चर भी करेंगे। ये ड्रू मैकिंटायर का कहना है। तो ये मेजर स्टेटमेंट आई है ड्रू मैकिंटायर की वर्ल्ड टाइटल को लेके। अब देखते हैं ये चीज़ कब होती है, क्योंकि हमने सुना था कि प्लान्स में है डब्ल्यूडब्ल्यू के, बट ये प्लान्स में है डब्ल्यूडब्ल्यू कब इंप्लीमेंट करेगी, क्वेश्चन करेंटली ये अराइज होता है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि इंपीरियम को लेके, यानी कि गंथर के दोनों भाई, दोनों दोस्त यार जो हैं, जिवाना विंसी और लुडविग काइजर को लेके, इनको बहुत जल्दी मिल सकती है टैग टीम टाइटल की अपॉर्चुनिटी। ये कुछ कहना है लेटेस्ट रिपोर्ट का। डिस्कस किया जा रहा है कि 2023 के एंड में या अगले साल के स्टार्ट में कुछ टाइम बाद जो है इंपीरियम की ये दोनों मेंबर्स जो हैं टैग टीम टाइटल के पीछे जा सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि ये लोग टैग टीम चैंपियनशिप जीतें, बट ये जा सकते हैं ज़रूर। अब ये तब होगा जब डब्ल्यूडब्ल्यू टाइटल सेपरेट कर देगी। करेंटली टैग टीम चैंपियनशिप्स एक साथ ही हैं, मतलब किसी के पास भी जा रही है तो वो दोनों टाइटल जा रही है रॉ स्मैकडाउन की। तो डब्ल्यूडब्ल्यू जो उसको सेपरेट करेगी, अलग अलग ब्रांड्स में भेजेगी, तब मे भी हो सकता है कि ये जो हैं टाइटल्स के पीछे जाएँ। एंड उसके बाद अगर ये टाइटल्स अलग अलग ब्रांड में चली जाती है तो हमें ज़्यादा चैंपियंस देखने को मिलेंगे। तो देन हो सकता है कि इन दोनों को मे बी चैंपियनशिप भी मिले। क्या आप लोग चाहते हो कि लुडविग काइजर और विंसी ये दोनों चैंपियन बने? कमेंट करके आप लोग जरूर से लिख के बता सकते हो। अब इंपीरियम की बात की है तो इंपीरियम में गुंथर भी हैं, वो तो लीडर ही हैं, तो उनको लेके अपडेट है, उनकी फ्यूड को लेके अपडेट है जो कि करेंटली चैट गेबल के साथ चल रही है। तो एक बहुत बैंगर मैच दिया इन्होंने मंडे नाइट रॉ के अंदर। इससे पहले भी अच्छे मैचेस दिए इन्होंने चैट गेबल के साथ। ये वाला मैच तो भाई इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट था कि चैट गेबल की फैमिली वहाँ पे थी, जो उनकी बेटी थी वो रोने भी लगी थी चैट गेबल के हारने पे। तो ऐसे में BW जो कि काफ़ी ज़्यादा ही ट्रस्टेड सोर्स है, पहले लोग इस पर भी ट्रस्ट नहीं करते थे, लेकिन अब तो इसने खुद को साबित कर दिया। तो ये बहुत ज़्यादा ट्रस्टेड सोर्स है। इससे क्वेश्चन पूछा गया
लिया कि गंथर और चैट गेबल की फ्यूड का क्या है, क्या ख़त्म हो चुकी है। तो आंसर आया कि ये फ्यूड ख़त्म नहीं हुई है। स्पेशली जब चैट गेबल की बेटी का वो रोने वाला एंगल दिखाएगा तो ये फ्यूड तो बिल्कुल नहीं ख़त्म हुई है। एंड फैंस अब स्पेकुलेट कर रहे हैं कि मे बी फास्ट लेन के अंदर आपको इनका मैच देखने को मिल सकता है एंड मे बी वो फाइनल मैच हो सकता है। अब कन्फ्यूज़न यहाँ पे ये है कि क्या गंथर हार जाएंगे। गंथर ने रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया, हॉन्की टॉन्क मैन का बन चुके हैं लॉन्गेस्ट ट्रेनिंग इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन। एंड अगर एक और मैच होता है चैट गेबल के साथ एंड अगर वो इस बार पीएलई में होता है तो कहीं ना कहीं चैट गेबल के जीतने के चांसेस अच्छे खासे बन जाएंगे, क्योंकि बैक टू बैक चैट गेबल हारते ही आ रहे हैं। हाँ, एक मैच जीता था उन्होंने गंथर से, लेकिन वो कैसा मैच था सबको पता है, वो एक काउंटडाउन टाइप का मैच था। तो उसमें भले ही वो जीत गए लेकिन वो उतना मैटर नहीं करता है। एक पिनफॉल विक्ट्री क्या मिलेगी चैट गेबल को एक पीएलई में, वो भी टाइटल कैप्चर करेंगे क्या वो, क्वेश्चन ये है, क्योंकि अब जो मैच होगा वो सही में अनप्रेडिक्टेबल होगा। आपको क्या लगता है कि चैट गेबल को चैंपियनशिप मिलनी चाहिए? कमेंट करके आप लोग बता सकते हो। आगे बढ़ते हैं, अगली स्टोरी कवर करते हैं जो कि काफ़ी वियर्ड स्टोरी है। मैं इसको कैसे ही बताऊं, समझ जाना आप लोग, ठीक है? मैं ऊपर ऊपर से बता देता हूँ। ये मैट रिडल को लेकर है। मैट रिडल हमेशा ऐसी चीज़ों में घिरे रहते हैं, ऊट पटांग सी चीज़ें, आपको पता है। मैंने पहले भी अपडेट्स वगैरह कभी कभी कवर किया, आधी से ज़्यादा तो भाई मैं इनकी न्यूज़ छोड़ देता हूँ, क्योंकि इनकी न्यूज़ बताने में भी काफ़ी मुश्किलें होती हैं, आप समझ ही रहे होगे। तो अभी रिसेंटली वो एक एयरपोर्ट पे थे, न्यूयॉर्क सिटी में, शायद JFK करके कोई एयरपोर्ट है, जहाँ पे इनके साथ कुछ गलत हरासमेंट हो गई और वो भी किसी एयरपोर्ट ऑफिसर ने करा। इसको लेके एक इंस्टाग्राम पोस्ट करी थी इन्होंने, जो कि अभी करेंटली डिलीटेड है। अगर मुझे स्क्रीनशॉट मिलता तो मैं आपको फॉर श्योर दिखा दूंगा। यहाँ पे कहते हैं कि मैं यूजुअली चीज़ों को बहुत लाइटली लेता हूँ, क्योंकि मैं स्वीट हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि कोई भी मेरे साथ कुछ भी करेगा। तो ये हैरेसमेंट के बारे में बात करते हैं कि इनके साथ किसी एयरपोर्ट ऑफिसर ने हैरेसमेंट की। उसके बाद ये पोस्ट इन्होंने डिलीट कर दिया एंड अभी एक न्यू पोस्ट करी है जहाँ पे कि वो कैप्शन लिखते हैं, फाइनली लीविंग JFK एंड आई नेवर वांट कम बैक हियर अगेन। कहते हैं कि JFK को अब मैं फाइनली लीव कर रहा हूँ, मतलब इन्हें इनकी फ्लाइट मिल गई होगी एंड अब मैं वापस यहाँ पे कभी नहीं आना चाहूँगा। तो ये है रिडल का कहना। अब देखो, रिडल के साथ ये चीज़ें होती रहती हैं, मतलब इनके लिए कुछ नई बात नहीं है, शायद इसीलिए इतना नॉर्मल है। किसी और के साथ होती तो मे बी वो ज़्यादा भड़कते हैं, हो सकता है कुछ ज़्यादा लीगल चीज़ें करते हैं, पता नहीं रिडल करेंगे या फिर नहीं। लेकिन यूजुअली मैं देखता हूँ हर 2 महीने तीसरे महीने पर रिडल के साथ ऐसा ही कुछ होता है, मतलब कभी रिडल करते हैं तो कभी रिडल के साथ हो जाता है। खैर आगे बढ़ते हैं, आखिरी स्टोरी कवर कर लेते हैं जो कि है जॉन सीना के फ्यूचर मैच को लेके, जो कि लोगन पॉल के साथ हो सकता है एट रेसलमेनिया 40। रेसलमेनिया 40 WWE का अगला मेनिया इवेंट है जो कि मेजर शो होगा, मतलब मेजर शो तो बीच में बाकी है, लेकिन रेसलमेनिया जो कि मेजर का भी मेजर होता है, उसमें जॉन सीना में भी लोगन पॉल से मैच रेसल कर सकते हैं। करेंटली लोगन पॉल शेड्यूल्ड हैं रेसलमेनिया 40 के लिए। जॉन सीना का नहीं पता, एग्जैक्ट नहीं कह सकते, क्योंकि जॉन सीना ने अभी बीच में बहुत ज़्यादा कम्पीट कर दिया, बीच में अपीयरेंस बहुत सारी दे दी है। तो जॉन सीना रेसलमेनिया में आएंगे या फिर नहीं वो नहीं पता, लेकिन WWE होप कर रही है कि अगर जॉन सीना वहाँ पर आते हैं रेसलमेनिया 40 में तो देन उनका मैच होगा किसके साथ, तो लोगन पॉल के साथ। अभी भी अच्छे खासे ऑप्शंस हैं जॉन सीना के लिए रेसलमेनिया में मैच करने के। एक ड्रू मैकिंटायर है, काफ़ी टाइम से लोग चाह रहे हो, तो ये भी हो सकता है, लेकिन लोगन पॉल के चांसेस ज़्यादा हैं। करेंटली WWE कंसीडर कर रही है लोगन पॉल वर्सेस जॉन सीना फॉर रेसलमेनिया 40। क्या आप लोग ये मैच देखना चाहोगे? कमेंट करके आप लोग लिख के बताना जरूर से। अगर ये नहीं देखना चाहोगे तो जॉन सीना का रेसलमेनिया में और कौन सा मैच आप लोग देखना चाहोगे, ऑप्शन कमेंट करके बताना। इस वीडियो के लिए बस यही न्यूज़ रूमर अपडेट है एंड ऐसी WWE की फास्टेस्ट WWE न्यूज़ रूमर अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें चैनल को, बेल आइकन कॉल पर सेट करें ताकि आने वाले टाइम में आपको वीडियोस टाइम टू टाइम मिलती रहे। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट ऑफर काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो में।